एकं नित्यं विमलमचलं सर्वैः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्धनं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखंडानंदबोधाय शिष्य संताय रामाय गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय यस्यामिरण्यं विद्येयं कामर्षं पुरुषाणां कामोद्वितां हिरण्यं प्राकारं मोदज्ञानजलं तर्पयन्ति। राम जी मिश्र का राम जी मिश्र है कोई राम जी मिश्र यहाँ वाला का वाला सूक्ष्मवासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरु ज्यादा का पुल ना गुरु जी ओम सब्जो जातं प्रभद्रा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता भुजा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम ओम नमः शरणं हंस तुम संक्षेप में बोलो इतने बाहर सब लोग खड़े। आज गुरु शंकराचार्य ने जिस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए विधर्मियों से संघर्ष कर वैदिक परंपराएं जो विलुप्त हो चुकी थी पद यात्राएं कर सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया था और उसके बाद इस अखंड मानवीय व्यवस्था को वैदिक परंपरा को कि अपने अपने क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी के साथ सनातन धर्म और वैदिक व्यवस्था का प्रचार प्रसार करें और किसी प्रकार के नियुक्त किए गए मठान्याय महानुशासन के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया। आचार्य ने कहा कि दिव्य लक्षणों से युक्त आचार्य जो मेरी गद्दी पर आरूढ़ होगा उसको मेरा ही रूप माना जाए और उनकी धर्म व्यवस्था को मेरा ही व्यवस्था समझा जाए। भारती कृष्णदेव तीर्थ जी महाराज जिनके ज्ञान विज्ञान से गोवर्धन मठ का यश और कीर्ति दिग्दिगांतरों में फैल गया और समुद्र पार अमेरिका और लंदन में भी उनके ज्ञान को सम्मान मिला और आज उनके ही ज्ञान के मार्गदर्शन आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई है और आगे भी उनका ज्ञान प्रायोगिक होता रहेगा। उसी प्रकार 144वें शंकराचार्य ब्रह्मवीर स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज समाज के तमाम धार्मिक उद्देश्यों को उठाते हुए गौरक्षा उसके पालन के लिए हम अपने समस्त साधु सन्यासियों के साथ
अपने मठ परंपरा को सशक्त और उज्जवल बनाने के लिए निरंतर तत्पर है। गुरु के निर्देशानुसार उन दिनों जब हमने जिम्मेदारी संभाली, देश में तरह तरह की विषमताएं थी, अलगाव और आतंक चरम पर था, वहीं धर्म परिवर्तन यार तो ऐसे ही परिवार में आपस में लड़ते रहते हैं। माँ लक्ष्मी से हम लोग कहीं तुम लोग आपस में बहुत लड़ते हो, बहुत आपस में लड़ते हो तुम लोग। मैं देख के बता रहा हूँ। जय भूल दो किसी याद आदमी को हुआ था, किस तरह से इसको एंजॉय कर रहे हैं और क्या करेंगे आगे? 1995 अर्ध कुंभ मेला प्रयागराज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर गुरु आदेशानुसार परंपरा की जो व्यवस्था है, ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी गोवर्धन मठ आचार्य के रूप में, और उसका अनुपालन में हमने 30 साल गुजारे हैं, व्यतीत किए हैं। देश के अंतिम सीमा तक, अंतिम गांव तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की गई है और उसका परिणाम भी सामने आया है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अंतिम गांव में भी पूजा स्थल बन गए हैं, रुद्राभिषेक हो रहे हैं। गुरुकुल जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में, अन्य राज्यों में जहां कभी गोलियां चला करती थीं, आज वहां वेद ध्वनि सुनाई दे रही है। ये गुरु महाराज के आशीष, उनका अनुग्रह और भगवान आदि शंकराचार्य का जो शक्ति है, उनके शब्दों की जो शक्ति है, उसका परिणाम है। और इस अभियान को जो जिम्मेदारी हमें मिली है, हम उसको और कोने कोने तक इसको ले जाएंगे और अखंड भूमंडल में वैदिक सनातन धर्म का ध्वजा लहराया जाएगा। यही भगवान आदि शंकर का विधान है। अखंड भारत बनाने की आपने कामना की है, तो किस किस राष्ट्र को शामिल करेंगे, क्या है? भारतवर्ष प्रारंभ से ही एक बड़ा भूभाग है जो एक संस्कृति पर संचालित होता है। कालांतर में विधर्मी शासकों के नीतियों के कारण उसके टुकड़े होते गए और आज 18 देश स्वतंत्र देश के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनकी निष्ठा और रहन सहन भारतीय संस्कृति और वैदिक दर्शन को मानती है, आस्था करती है। इसलिए अब फिर से वो समय आ गया है कि समस्त जो बिछड़े हुए राष्ट्र हैं वो वापस अपनी मूल धारा में आकर मुख्य स्थान में जुड़ जाएं और भारत अखंड रूप ले। एक जब अलग होते हैं शक्ति कमज़ोर होती है, और जब एक हो जाते हैं ताकत बढ़ जाती है। और इसके लिए मैंने अनुकूल माहौल देखा है। 6 राष्ट्रों का भ्रमण मैंने कर लिया है और अभी 12 राष्ट्रों में जाना है जो किसी समय भारत के अंग थे, और वो वापस भारत में जुड़ जाएंगे और भारत अखंड हो जाएगा। ऐसा मुझे मेरी आध्यात्मिक शक्तियाँ मुझे बता रही हैं।